मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। ईद की खुशियाँ आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं हूँ सबीन फारूक और मैं हूँ मोहम्मद शुएब। आज सबीन भूल गई है कि कैसे होता है हमारे शो का आगाज़। मेरे साथ मैंने कहा ईद का दिन है, कुछ थोड़ा सा मुख्तलिफ करके देखते हैं। ईद के दिन मेरे साथ मैं ही हूँ। क्या आपके साथ ये होता है? वैसे ईद के दिन कुछ लोग होते हैं ऐसे जो ईद के दिन कहते हैं कि बस मेरे साथ मैं ही हूँ, मैनू ना छेड़ो, मैनू कुछ ना कहो, काम भी ना करे, सोए रहते हैं। वैसे अच्छा, बड़ी ईद पे तो बहुत सारे लोगों की ये कहते हैं ना ख्वाहिश होती है और स्पेशली उनको होता है, काहिली एक तरह से होती है कि हम जी बिस्तर से नहीं उठेंगे और हमें जी गोश्त का काम ना करना पड़े और हमें जो है वो कसाई के साथ खड़े होकर ड्यूटी ना देने पड़े। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के दिल में ये चीज़ें आ रही होती हैं और लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते हैं। मैं अपनी अम्मी के साथ पूरा काम करवाती हूँ। और मैं ये बात नहीं कह सकता कि मैं बहुत काम कराता हूँ, हालांकि मैं कराता हूँ, जो कि मेरी अम्मी कहेंगी तू नहीं कराता। अच्छा, देखिए हालांकि मैं कराता हूँ। अब वो कैटेगरी है, अब कर के एंड में कुछ किया ही नहीं। तू ना कर। अच्छा, एक तो आपको बताएं थोड़ा सा बैड लक भी हुआ है ना, वो छुरी के साथ मेरी दोस्ती ज्यादा अच्छी है भी नहीं। आपकी तो रमजान में हम सब ने देखी, तो इसलिए मेरी अम्मी मुझे कहते तुम ऐसा कोई काम ना करो कि जरा सी छुरी भी तुम्हें लगे, उन्हें पता जरा कट लग जाए। मैंने 2 दिन पढ़ रहे हैं तो मुझे वैसा कोई काम कहती नहीं है फिर। तो ये आई एम लकी इन दैट, मुझे नहीं कहते। बताने का मकसद ये था कि काम करें, घर वालों की हेल्प करें, अम्मी की अपनी हेल्प करें गोश्त को संभालने में, और इसके अलावा बाकी घर के जितने काम होते हैं गोश्त बांटने में, जो पूरा एक जो प्रोसेस होता है। अब ज़ाहिर साल में एक मरतबा ईद उल अज़हा हम मना रहे होते हैं, तो एक दिन जो होता है मुझे लगता है कि ये पूरा टाइम आपको अपनी फैमिली को डेडिकेट कर देना चाहिए। इसके साथ साथ ज़ाहिर है सुबह के वक्त जब तुम्हारे से फारिग हो जाते हैं, उसके बाद फिर ज़ाहिर है कुछ मिलने मिलाने का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। तैयार होना, नए कपड़े पहनना, खीर खुरमा खाना, कहीं जाना, कहीं आना, महफिल का सजना, गपशप होना, ये सब कुछ तो होता है। लेकिन हम आपके लिए इस ईद को सजा रहे हैं बड़े ही मुनफरद अंदाज से। होंगे हमारे साथ बड़े ही ज़बरदस्त मेहमान जिनसे हम करेंगे गपशप। और आज जो पहले मेहमान जिनके घर हम आए हैं ईद मनाने के लिए, गपशप लगाने के लिए, वो ऐसे मेहमान है सबीन कि अगर आप उनके सामने बैठेंगे तो फिर आप बोलेंगे नहीं, आप सिर्फ सुनेंगे, और सुनेंगे भी इतने मजे से, चुके उनकी हर बात, हर लफ्ज, हर अंदाज, इवन मैं कहता हूँ इवन उनके आईब्रोज भी, वो इतने मजे से बात बता रहे थे कि आप एंजॉय करते हैं, वो एक्सप्रेस करते हैं, वेरी ऑनेस्ट। हाँ, लेकिन साथ साथ वही बात कि उनसे बात करने की ख्वाहिश हर किसी की होती है कि उनसे कुछ ना कुछ सीख सकें। और जाहिर है ये आज हमारी खुशकिस्मती है कि वो हमारे साथ मौजूद हैं, और आज जितने सवालात आपके जहनों में हैं वही जाहिर है हमारे जहनों में भी होंगे। वो सारे सवाल करने की हम कोशिश जरूर करेंगे, और वाकई तारुफ तो बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन अब वकालत की तरफ आप जाएं तो एक बड़ा नाम माशाल्लाह। अच्छा, सियासत में एंट्री भले कुछ साल पहले, लेकिन क्या जबरदस्त उनकी एंट्री और सियासत में उनकी राय बहुत अहम होती है। एंड इसके साथ साथ अगर हम होस्ट की बात करें, वो चाहे फिर टेलीविजन है, वो चाहे फिर डिजिटल मीडिया है, बेहतरीन मेजबान माशाल्लाह माशाल्लाह। समझ तो गए लोग हम किसकी बात। नईम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नईम साहब। थैंक यू बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ईद मुबारक बहुत बहुत आपको। बेटे सबसे पहले तो आपको नहीं, आपको और मुझे शुक्र अदा करना चाहिए कि हम बकरे नहीं पैदा हुए क्योंकि बकरियां नहीं ज़िबा होती, बकरे ज़िबा होते हैं। सही बात है। और ऊँट ज़िबा होते हैं, ऊँटनी नहीं ज़िबा होती, लेकिन मुर्गियाँ ज़िबा हो जाती हैं। मुर्गियाँ हो जाती हैं, हाँ मेरी बात, शुक्र है अंडे नहीं होते हैं। अच्छा, और सो ये है हमारी, वी फॉलो ए ट्रेडिशन, और रवायत कई अच्छी हैं और कई रवायत ऐसी हैं कि शायद हमें उनसे निकलना चाहिए। मैं जब कभी कभी पढ़ाता हूँ तो मैं अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे ही होते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि अच्छा बेटा ये बताओ कौन सी रवायत है या रिवाज है, रवायत इज ट्रेडिशन, कस्टम कौन सा जो आपको पसंद नहीं है। मैं क्या, अभी आप ये बताएं आप इसको तोड़ने के लिए आप क्या करेंगे। लड़कों को मैं अकेले अगर वो मिलेगा, जब मैं लाइब्रेरी में बैठता हूँ, कभी कभी बैठता हूँ, तो वो बात शुरू है। मैं क्या, अच्छा पुत्र तेरा कल हूँ, फिर तू वकील बन जाए। आपकी वालदा ने समझना आप बड़े पैसे कमाएंगे, आपने पैसे करेला नहीं कमाने कई साल। तो आपकी वालदा अगर रिश्ता मांगने जाए तो आप उनको कहेंगे मुझे जहेज नहीं चाहिए, या आप कहें हाँ जी मैं कहूँ, मैं क्या, आप नहीं कहेंगे, आई लिख लें। लेट मी टेल यू, गिव माई एग्जाम्पल ऑफ माई ओन हाउस। हमारी जो बड़ी बेटी है जो मुझे बड़ी पसंद है, वो LLM करके आई लंदन से और वकालत उसने की। वैसे मेरा बेटा जिसको वहम है कि उसको मेरी तरह वहम है, जवानी में था, उसको वहम है कि वो बहुत खूबसूरत है। अच्छा मैंने सच नहीं बोला अल्लाह चाहे आप ही पता लगे। लोग कहते नहीं होंगे जवानी में कि नईम साहब बड़े खूबसूरत हैं। मैं वो मान लेना हूँ दसा वो झूठ बनने की हर जैसे चंगा लगे। वो बार एट लॉ करके आया और LLM भी करके आया। सो जब मेरी नूर फातिमा
लंदन आए तो उनकी शादी होनी थी, तो मैंने उनको बुलाया उनकी अम्मा के दुल्हन के बगैर। मैं कहा आई वांट टू हैव अ सीरियस कॉन्वर्सेशन। कहती यस प्लीज़ डू बाबा। मैं क्या आप LLM करके आई हैं ना? जब हम शादी करते हैं और हम बत्तियां लगाते हैं, फिर हम मेहंदी करते हैं या तेल करते हैं, फिर हम बारात करते हैं, कभी आपको ख्याल आया कि इसका गरीबों पे क्या असर होता? यू आर फ्लॉन्टिंग वेल्थ। एग्जैक्टली। मेरे साथ आज मुआहदा कर लो, every penny that you are going to spend, that we have to spend, your mother has to spend, मेरे पास तो धेला नहीं होता। देखो वो लाहौर गई है, मेरे को चुवानी नहीं हैगी, वो लाहौर चली गई हैं। मैंने अभी पूछा किसी को पैसे हैं किसी को, कि तो आवाज़ देगा मेरे को कार्ड है। अच्छा शुक्र है, अच्छा इसलिए हम आपको चाय नहीं पिला रहे, कोई आएगा नहीं ऐसे कार। I told her all money on these celebration except ढोलक। निकाह में पढ़ना, what is it? It's a civil contract, a proposal and acceptance in the presence of witnesses। ये रिकॉर्ड इसलिए सिर्फ करते हैं ताकि इनकारी ना कोई हो सके। मैं क्या अब निकाह में पढ़ता हूँ, आप चली जाए। Every penny saved I will give it to you by cross check। आपने जब दूसरी शादी की थी मेरी अम्मा के साथ तो आपने कुछ नहीं किया था। And we ended up spending lots of money, which is fine। बट इसलिए मैं जब मेरे बच्चे को पढ़ाता हूँ वो कहते हैं कि हम रिवाज तोड़ देंगे, ऐसे ना पढ़ो। और हम बहुत सी बातें करते हैं दिखावे के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, ये अब्बास हुसैन बुखारी, अब्बा आई हैव अ सजेशन टू मेक। मैं कह जी करो पुत्र जी, तुम कौन रोक रहे? वी शुड बाय अ मर्सिडीज। I don't need a Mercedes. We have 2 cars. We have a Honda and we said, Baba, it's a wonderful car. मैं कहा मैं तो चलाता ही नहीं हूँ अब गाड़ी. You just have a look at it. Slightly chilly London, but it's very good. We ended up buying a Mercedes. I have never driven it. अच्छा आप नईम साहब, रैपिड फायर की तरफ हम जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस नईम बुखारी साहब से हम करेंगे जो कि आपकी भी फरमाइश और ज़ाहिर हम भी जानना चाहते हैं उसके बारे में। और आप गोलियां चलाएं। आप जल्दी एक लफ्ज के जवाब, ठीक है? चलें जी। नईम बुखारी वकील और होस्ट ना होते तो क्या होते? एक्टर। एक्टिंग भी किया आपने? जी, वो मैं बड़ी दर्दनाक कहानी है, अगर आप मुझे वो इजाज़त दें 1-2 मिनट में सुना सकते। गरनाता फिल्म बन रही थी, रियाज शायद बना रहे। मैंने सिफारिश लड़ा के पहले तो 3 दिन में बाहर एवरली स्टूडियो के, बाद में उनका वकील बन गया था मैं स्टूडियो में, तो एवरली फिल्म फाड़ने आया। दूसरे दिन मुझे एक 7th डायरेक्टर ने कहा कि वो लम्मा जा मुंडा किथे? लम्मा जा मुंडा मेरी गल बड़े खुश है। ऐसे खलो जा तू भाई, थोड़ा जा मुँह इधर कर, तू दरोगा है, इधर मुँह कर, उत्थे कैमरा आ जाएगा, तो कहना यहाँ से भाग जाओ। मैं क्या फिर? कहता बस। मैं क्या असी हीरो बनन आया, असी दरोगा देख लाने वाला। मैंने जाके गुसलखाने में जाके वो उल्टियाँ की, फिर मुझे नईम बुखारी, फिर कोई ख्वाहिश नहीं पैदा हुई। एक दफ़ा मोहम्मद अली साहब ने मुझे बाद में जब वो तशरीफ़ लाए, मैं SM ज़फ़र साहब के साथ काम करता था, तो उन्होंने एक दफ़ा कहा कि चंदा मैं फ़िल्म बनाऊँ मेरे छोटे भाई का। मैं क्या सर, मैं लॉ के मोहम्मद अली से काम करता हूँ, मुझे यहीं रहने दें। आखिरी फिल्म कब और कौन सी देखी? मैंने सिनेमा में बड़े साल से फिल्म नहीं देखी है, लेकिन मेरा बास जो है वो कभी कभी ज़बरदस्ती मुझे टीवी के सामने बिठा देता है। जो आखिरी फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो अंग्रेज़ी की फिल्म थी एक्सट्रैक्शन नंबर 1। एक्सट्रैक्शन पार्ट 2 बोरिंग थी, आई डिडंट लाइक इट। मैवरिक भी मुझे लास्ट जो आई है, ठीक है, बड़ी अच्छा कि टॉम क्रूज का कद छोटा है, ही नॉट ए टॉल मैन एंड ही इज़ फेयरली सीनियर, लेकिन उसने जैसे हमारी देखिए प्लास्टिक सर्जरी बड़ी अच्छी चीज़ है, किसने इस मुल्क में कराई है उसका मैं जिक्र नहीं करूँगा। किसने कराई है? वो बेटियों की तरह। फेवरेट पाकिस्तानी एक्टर? नदीम। और आज के दौर की बात करें? मैंने फिल्म देखी नहीं है, एक हमायूं है, आई लाइक हिम, ही इज़ ए रिलैक्स्ड एक्टर।
दूसरा भी एक्टर जो फिल्म में एक पीटीवी में एक प्रोड्यूसर थे, उनका दामाद है अदनान सिद्दीकी, वो इज ए गुड एक्टर। फेवरेट एक्ट्रेस? देखिए मैं कभी कभी ड्रामे देखता हूँ, मैं दुल्हन देख रही होती है तो मैं किताब पढ़ रहा होता हूँ, तो मैं कहते हैं जी कुड़ी बैठी है नासा चौड़ियाँ ने कि मन लग रही है, तो कहती है ड्रामा देखने देंगे कि नहीं देंगे। आई हैव नेवर सीन, समटाइम्स आई गो अक्रॉस, शी इज ए गुड लुकिंग गर्ल, इट्स ए गुड लुकिंग फेस, बट इफ यू टेल मी आई कैन नेम वन, द आंसर इज। अच्छा पहले के दौर की बात करें, तब भी कोई एक्ट्रेस कोई फेवरेट नहीं थी कि जिसको कहें आपके यहाँ? देखिए मुझे जब मैंने पहली दफ़ा ज़ेबा को देखा था, आई फाउंड हर फेस वेरी ब्यूटीफुल। जब मैं पहली दफ़ा हकीकत में शमीम आरा से मिला था, आई फाउंड आउट दैट शी वाज नॉट ब्यूटीफुल एज शी लुक्ड ऑन द स्क्रीन। दिस कैमरा इज़ ए वंडरफुल एंड ए स्ट्रेंज क्रीचर। ट्रू, इट कैन चेंज यू एंड ऑल्सो बिकॉज, बल्कि जो मुझे लोग मिलना चाहते हैं, मैं उनसे अक्सर कहता हूँ कि ये जो टीवी की दुनिया है, ये मेकअप की दुनिया है, कैमरा एंगल्स की दुनिया है, लाइट्स की दुनिया है, आप हकीकत में मिलके मैं वो नहीं हूँ जो आप देखेंगे। आई माइट शॉक यू। हाँ ना बेटा महमूद। फेवरेट किताब? आजकल जो मेरी बड़ी फेवरेट किताब है, जिस किताब में मुझे आज से 10 साल पहले शेक किया था, वो थियोडोर ज़ेल्डिन की किताब थी, एन इंटीमेट हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी। उसे टेक्निक ये की थी कि एक मॉडर्न फ्रेंच औरत से गुफ्तगू करता था एंड रिलेटेड इट टू द पास्ट। फिर एक और एंड ऑन डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी, वेरी डिफरेंट। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल आई वाज जस्ट ओवरऑल्ड विद दैट बुक। द नेक्स्ट 3 बुक्स जो बिल्कुल मेरे गिट्टों में बैठ गई और अभी भी बैठी हुई हैं, आर बाय नोवेल हरीरी, सेपियंस, होमोडियस and 21 questions for the 21st century. They just, और पीटर वॉटसन के ideas. Well, it changes your whole conception. बल्कि एक किताब में मैंने ये भी पढ़ा कि ये जो जिस्म है ये शायद फरमा है, और रूह जो कहता है gets molded into the फरमा। वो एहतजाज नहीं करती, काम ना कर, हरकत ना कर, gets molded into that form। पाकिस्तान के लिए बेहतरीन लीडर की खुसूसियात, जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो किस में? 3 लोगों के नाम लूँगी, एक बस आपने चूज़ कर देना है। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी या बिलावल भुट्टो जरदारी? देखिए दोनों को हमने देख लिया है। बिलावल इज़ ए यंग मैन, ही हैज़ प्रॉमिस, ही हैज़ फ्यूचर अहेड ऑफ हिम एंड मे बी ही विल डू बेटर। I don't know, it's up to him. ठीक है, बेहतरीन होस्ट मोइन अख्तर साहब, अनवर मकसूद साहब या तारिक अजीज साहब, आपके पसंदीदा कौन से? मोइन अख्तर। ब्रेक की तरफ जाएंगे, इस पास में ब्रेक से वापस आएंगे, स्टे विद अस और गपशप का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी, ईद की खुशियाँ आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, उनसे गपशप का सिलसिला जारी है। नईम बुखारी साहब हैं, जिनसे गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। अच्छा जी, अगर हीरो आने का मौका मिले, एक्टिंग करने का मौका मिले और हीरो का रोल मिले, तो किस एक्ट्रेस के साथ काम करना पसंद करेंगे? ऑप्शंस हैं आपके पास, महविश हयात, माहिरा खान या मीरा? माहिरा खान। ठीक हो गया। Although she has a small chin, but doesn't matter. और छोटी है, यहाँ कौन नहीं है? बॉडी शेमिंग। देखो तो लगता है नईम साहब बड़े हुस्न परस्त हैं, ऐसी बात है? बेटा हुस्न देखें, हुस्न परस्त होना चाहिए। हुस्न क्या है वैसे? हुस्न देखिए ये तय है कि ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर। मुझे शाम बड़ी अच्छी लगती है, मुझे बिजली बड़ी अच्छी लगती है, बिजली चमकती हुई, मुझे फूल बड़े अच्छे लगते हैं, मुझे पत्ते हिलते हुए बड़े अच्छे लगते हैं, मुझे खुश शक्ल खातून नज़र आए तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मुझे खुश शक्ल मर्द नज़र आए तो मैं उसे कहना चाहता हूँ यूर हैंडसम मैन। बुढ़िया हो जाने मेरे अंदर, हाँ जी। फिर देखेंगे। कहा तो नहीं यार। नहीं मैं अपने आप में तो कहना। वो कह रहे थे उनको। अरे बाबा ये देखो मैं आप झुरियाँ मेरा क्लोजअप के ना जाए, मैं दूर करो कैमरा, नहीं झुरियाँ तो मैं शेव कर दिया नहीं देखता। बट आई डोंट गो अंडर द नाइफ, आई रिफ्यूज टू गो अंडर द नाइफ। इट इज़ वेरी सिंपल।
मॉडर्न ये है ना, ऑल दे डू इज खिंचो फ्रॉम हियर और कान के पीछे एक गुटका बनाना, खिंचो फ्रॉम हियर एंड कान के अंदर एक गुटका, छोटे छोटे बाहर देखो नहीं आता तो छोटे छोटे मुर्गे इतने बने होंगे ना तो ये कर। अच्छा वैसे सही बात कर रहे हैं आप, दिमाग में कोई ना कोई बार बार आ रहा है। कोई नहीं आ रहा ना को आ रहा है ना को आ रही है, वैसे के बेटियों की तरह है। क्योंकि मैंने उनकी शादी से पहले की फोटो भी देखी है। यार टीवी बड़ी खबीस चीज़ है, अल्लाह ही कसम ये बाज नहीं आती है। अच्छा ये नहीं कितना फर्क है जमीन आसमान का, बल्कि आसमान और सातवें आसमान का, दैट्स बेटर। नाम नहीं लिया और सब कुछ कह दिया, प्लीज मूव ऑन जी। अच्छा जी, अगर ये लोग इस फील्ड में ना होते तो ये क्या कर रहे होते, इनके लिए बेस्ट प्रोफेशन कौन सा होता? राना सनाउल्लाह साहब। सिक्योरिटी गार्ड, मूछों के जोर से भगा देते। मूछों की वजह से? मूछे के जोर से, मूछा बढ़िया डाटी नहीं, रोब की वजह से? नहीं मूछा नहीं दौड़ते। मौलाना फजलुर रहमान साहब। मेरा था नाई होने थे या मेरा ख्याल है भाई, अब मुत्तफिक होने की जरूरत नहीं है। अगर ये जो काम कर रही है ना होते तो वही होते ना, और क्या होते नहीं। अगर ये काम नहीं कर रहे होते तो ये इतनी बड़ी गाड़ियों में कैसे बैठते, जो वो कर रहे हैं उसी से बैठते हैं ना। हाँ जी, इसके अलावा कोई प्रोफेशन नहीं है मेरी नज़र में नहीं आया। मैं था मजाक है, सच में समझ लेना। अच्छा चलो, शेख रशीद साहब। देखिए शेख रशीद साहब जो कर रहे हैं वही करते हैं, मैं उनको बड़ा एडमायर करता हूँ। मैं हर शख्स को एडमायर करता हूँ जो इकोनॉमिक लेवल नीचे से शुरू हो और वो राइज करे। सो आई हैव ग्रेट एडमिरेशन फॉर शेख रशीद साहब राइज। मैं उनकी जो अकल है सियासी उसको भी पसंद करता हूँ। ये कि उन्होंने जो पार्टी बनाई वो एक रिड़ा है जिसमें अकेला वो मुसाफिर बैठा हुआ है, वो ठीक है। बट उन्होंने इमरान खान को ज्वाइन किया और वजारत उन्होंने कही था, मुझे कही था कि मैंने पढ़ा कि 16 दफ़ा मैं वज़ीर रहा हूँ। ऑल पावर टू हिम, गुड फॉर हिम। बल्कि मियाँ नवाज शरीफ के साहब एक दफ़ा ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के, शहीद भुट्टो के ख़िलाफ़ ऊंची सी बात की। उनमें ये ब्रिलियंस है कि वो बात जल्दी निकाल लेते हैं, फॉर इट अकर्स टू हिम वेरी वेरी क्विकली। बांदर बैठे जुआ कड्डो नहीं है वो, ही कैन टॉक वेरी क्विकली। सो आई डोंट नो, ये ना करते तो क्या होते, चलो प्राइमरी के टीचर हो जाते जिसमें ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत नहीं। ठीक है। नवाज शरीफ साहब। देखो नवाज शरीफ साहब वही काम करते जो उनके अजदाद, आबो अजदाद ने किए हुए। वो अगर लोहारी रहते और वो इंडस्ट्रियलिस्ट रहते तो बेहतर था। देखिए ना, मैंने उनको यहाँ एक तकरीर करते देखा, नाल शहबाज शरीफ से बैठे हुए हैं कि दी फ्रेंडशिप विद चाइना इज़ लाइक डीपर देन द सीज, डीपर देन द ओशन। और इसके से so my impression is, and I may be totally, but from what I perceive, I think his span of attention is very little. उनकी कैपेसिटी पढ़ने की नहीं है। जब कारगिल हुआ था और ये गए थे अमेरिका, तो एक दावत देनी थी तो ये कागज़ से पढ़ रहे थे, ऑन द पेपर। सो उनको डर होता है कि मैं मुंह से पता नहीं कुछ क्या निकल जाए। मुझे तब भी तकलीफ़ होती है जब शहबाज शरीफ साहब हबीब जालिब पढ़ते। यार तू अरबपति आदमी है, तू जालिब बैठे हैं, दीप जिसका महल्ला ती में जले, वो जो मसलियत को मिले ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता। मैंने यार को हया कर, कुछ और पढ़, नासर का आदमी पढ़ रहा है, कोई मोहब्बत वाली गाल पढ़ रहा है। हमारी डिफरेंस ये है, देखिए जी, बिटवीन व्हाट आर पॉलिटिशियंस जनरली से एंड व्हाट दे डू, पोल्स अपार्ट, बड़ा फर्क, बहुत फर्क, बड़ा फर्क है। ये नहीं हो सकता।
यही सवाल इमरान खान साहब से मुतालिक अगर हम करें, सियासतदान ना होते तो क्या होता? मैं वाहिद आदमी हूँ, मैं टीवी पे कहना चाह रहा, जब पार्टी बनाने लगे तो मैंने उन्हें मना किया। अच्छा। उन्होंने मुझे कहा, विच आई जॉइन लेटर, 3-4 साल पहले, 60 एट द एज ऑफ 68, पता नहीं मुझे कब के इधर ही किस घर में किया था। मैं कहा ये ना करें, विल यू जॉइन? मैं कह मैं कहा जो आप काम कर रहे हैं वही काम करते रहें, आप मौलाना ईदी से बड़े इंसान होंगे। तो मुझे उन्होंने कहा कि नहीं, तुम क्या समझते हो, तुम और मैं हम क्लब क्लास में बैठे हुए या फर्स्ट क्लास में बैठे हुए, जब जहाज़ गिरेगा तो सब गिर जाएंगे, इकॉनमी वाले भी, द कंट्री नीड्स मी। मैं कहा जी आप कर लें, आप कर लें। आई नेवर जॉइंड हिम। और फिर लोग भूल जाते हैं, पहली इलेक्शन में अकेले खड़े हुए थे, अगली इलेक्शन ने बायकॉट की थी, उससे अगली इलेक्शन को खैबर पख्तूनख्वा मिला था, अगली इलेक्शन को उनको रेजर थिन मेजॉरिटी मिली थी। मैंने, फिर मैं आपको बताता हूँ, मैंने लास्ट मीटिंग जो हुई है आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, आई एम द ओनली मैन हु सेड टू हिम कि क्या करना है, तुम क्या कहते हो? सब बोले कैबिनेट। मैं क्या, अब इधर बैठे थे, इधर जाके बैठे, इधर बैठ 3 वोट हैं, go and sit on the left. This is what a parliamentary form of government is all like. Okay? नहीं माने, नहीं उनको वहम दे, बिल्कुल 9 सीटों पे इलेक्शन हुई, 8 वो जीत गई, बिल्कुल। बट व्हाट हैपेंड? हिला। अच्छा, मैं अगर उनका मुशीर होता, जो उन्होंने ऑफर किया था मुझे बुला के, तो बिकम द अटॉर्नी जनरल, बिकम एडवाइजर लॉ, मैं उनको कहता है कि हम 2 मिनिस्ट्रियाँ मांगते, 4 दें, keep them happy. When you have a razor thin minority, you keep them happy. वो philanthropist रहते, social worker रहते, बाकमाल आदमी है, बाहिम्मत आदमी है, और उसकी जो बिलीफ अल्लाह ताला पे है और उसकी इंटरवेंशन पे, ठीक है ना, एक तो बिलीफ है इन द अनसीन गॉड, तो वो इकबाल का शेर भी, ना अनदेखे खुदा को कौन मानता, एक शेर भी है। उनकी जो बिलीफ है वो इतनी साउंड है कि वो शेक नहीं होती। यानी मेरे जैसा आदमी, मैं तो ये समझता हूँ कि जो क्रोनोलॉजिकल टाइम है, जो हम घड़ी से देखते हैं, ओए घंटा हो गया, ओए 60 मिनट हो गए, 65 मिनट हो गए, वो एंटिटी जिसे हम अल्लाह कहते हैं, उसका ये टाइम नहीं है। इट हैज़ इट्स ओन टाइम। हम कहते हैं इंटरफियर कर, वो कहते हैं मैं करूँगा भाई जो तुम, हम उसे मुकाफाते अमल कर देना। व्हेन विल दैट हैपन? आई हैव ऑल्सो ट्राइड टू आस्क पीपल कि चले कब्र का अजाब तो होगा, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੰਬ ਵਿੱਚ ਚੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ना, ब्रेक से वापस आके हमें एक और सेगमेंट करना है आपके साथ, गपशप का सिलसिला जारी रखेंगे। मौजूद नईम बुखारी साहब के साथ ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मौजूद है नईम बुखारी साहब के साथ, मना रहे हैं, कर रहे हैं गपशप, यस और नो, ये है हमारा सेगमेंट है। सवाल करेंगे, हाँ या ना, आपने जवाब देना है। मैं कोशिश करूंगा, मनु बक बक करने की आदत है, टेर टेर में कहना। और हमें पहले से मालूम है कि आप कोशिश में नाकाम हो। अच्छा चलिए, मैं हाँ या ना, राइट जी प्लीज। नईम बुखारी बहुत हैंडसम है, जवानी में मुझे बताया गया था, मुझे यकीन था इस पर। अभी भी आपने हाँ या ना, बट आई एम अ गुड ओल्ड मैन। ओके, गुड ओल्ड मैन। पीटीआई की मुश्किलात जल्द खत्म होने वाली हैं। यस। नईम बुखारी कभी कभी झूठ बोल लेते हैं। यस। नईम बुखारी ने कई दिल तोड़े हैं। मर्दों का नहीं। आप तो उल्टा सवाल। नईम बुखारी को डरावने ख्वाब भी आते हैं। हाँ आते हैं। पीटीआई के पास पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल मौजूद है। नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पर लगने वाले करप्शन इल्जामात हमेशा झूठे होते हैं। ये झूठ है। नईम बुखारी ने मोहब्बत में जान देने का वादा भी किया था। देखिए, मोहब्बत में हर दफा कर दिया जाता है, मुकरने से कौन रोकता है? वादा करने में क्या हर्ज है भाई? वो फिल्म उसका जिसने वादा वफा किया। शेख रशीद सबसे दिलचस्प सियासतदान है। I would say yes, yes, yes. अब कुछ अगेन वो थोड़ा सा रैपिड फायर ही है। इतने यंग रहने का राज क्या है? मेरी दुल्हन मुझसे 24.5 साल छोटी है।
मेरा ख्याल है उनके आने से जवानी होगी। ये मैंने मशवरा एक बूढ़ी औरत को दिया था जो मुझे हाईकोर्ट में मिली थी, और वो मुझसे कहती थी, वो मुझसे लुटी पुटी थी झुरलियाँ जिन्हें मैडी जी सा तुम देखती होंगी सा, तो हूँ वेखो अपने आप नूं ते मन्नू। उन्हें पीछे होर उस तो भी लुटिया पुटिया बंदा खड़ा सी। मैं क्या कौन? कहती मेरा मियाँ। मैं क्या फारूक खा मेरी बुढ़ी मेरे तो 24 साल छोटी, तू 12 साल छोटे ना ब्याह कर, देख के मैं लिशकनी है 6 महीने। आई थिंक इट्स एक्सरसाइज, आई एम ए रेगुलर एक्सरसाइजर, इट्स जेनेटिक्स ऑल्सो। मैं आई हैव मैनी ईयर्स हमने दिल पे मैं सोच लिया है कि दिल पे बात नहीं करना। आई हैव टू कीप स्माइलिंग। द की ऑफ लाइफ इज टू कीप स्माइलिंग व्हेन थिंग्स गो बैड। वो हालात अच्छे होंगे, हर मरासी हंसना। The key is when things are going bad. True that. बिल्कुल ठीक है. What is that one thing that defines you? नईम बुखारी. Pleasantness. Pleasantness. Pleasant. Always pleasant. बच्चे वकील ही क्यों हैं? नहीं, हाँ ये हैरानगी की बात है। देखिए मेरी जो बड़ी बेटी है किरण, who is माशाल्लाह 78 में पैदा हुई थी वो, she is 45. Are going to be 45 this year. She always wanted to be a lawyer. Abbas was only 2 years old when I was divorced. मैं घर से निकाला गया. That's better ना जी. I have never answered the question कि जी आपका झगड़ा क्या चलना? That's a personal matter. I've never spoken ill of Bibi Tara Sayyed. I refused to. वो बैरिस्टर हो, वो चला गया वलायत, वो बिकेम ए लॉयर। वो एक दिन मेरे पास आया और मुझे कहता है कि बाबा मेरा रिश्ता मांगना। मैं कहा किधर बोलूँ, एक है उनकी तरह। मैं कहा क्यों तुमने रिश्ता दें? भाई शुद्ध की बिट्टी, तेरी ना नौकरी ना तू पैसे कमाने, तू वलायत जा रहे हैं पढ़ने, तू अमरीका जा रहे हैं, बर्कले जा रहा था, उत्थे तो कुड़ियाँ कुड़ियाँ होंगी, मैं क्यों किसी बंदे ने जाके आप चले। मैंने यही कहा जाके वहाँ। उन्होंने कहा जी हम इनको तो रिश्ता दे रहे, आपको दे रहे। दे आर हैप्पीली मैरिड, ही हैज़ 2 daughters and is in Muscat. So I don't know भाई अब्बास को मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक नहीं समझेगा और ना समझ रहा है, कि बार एट लॉ करने से मोहर लगती है, वकील नहीं बनते। वकील आपको अदालत में जाके मक्खियाँ सहनी पैणगियाँ, बिल्कुल ऐसे। सिविल कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट जाना पड़ेगा। ये काश हम इल्म होता तो अमीर आदमी ख़रीद के अपने बेटे के कान में जहाँ भी घुसेड़ सकता, वो घुसेड़ के कहते देखो जी कितना लायक मेरा पुत्र। ये नहीं है, इट विल कम ब्लॉक बाय ब्लॉक बाय ब्लॉक। True that. Unless you are a prophet. Unless you are a prophet. कोई एक ऐसा जज जो आपके माइंड में फौरन आते हो कि उनके सामने जाते हुए कोई झिझक या कोई सोच होती थी कि यार मेरा वो जो केस है इस जज के सामने ना हो? Who is that one judge? देखिए कई जज ऐसे होते हैं जिनको मैं पसंद करता था, जो मर्जी फैसला करें। कुछ जज ऐसे होते हैं जिसको आप घर से ही नापसंदीदगी की निगाह से देखते हैं। मैंने अपनी नापसंदीदगी लिख के भेजी हुई है। अगर आप चेक करें आज अपना और देखें नईम बुखारीज लेटर डेटेड 16 फरवरी 2007, तो आपको पता लग जाएगा कि किस जज के सामने मैं जाके झिझकता था। हालांकि उन्होंने कभी मुझे कुछ नहीं कहा, मुझे कुछ नहीं कहा। एक बार झिझक थी। राइट, फिल इन द ब्लैंक्स है कुछ। राइट, नईम बुखारी की जिंदगी एक डैश है। नाइस। एक नाइस है। नाइस। ओके। नईम बुखारी को प्यार ने हमेशा डैश दिया। हाँ, रिस्पॉन्स दिया। नईम बुखारी एक बहुत अच्छे डैश हैं। ह्यूमन बीइंग, इंसान। नईम बुखारी मशहूर ना होते तो डैश का फायदा होता। फोटो खिंचाने से परहेज होती। आसिफ ज़रदारी बस डैश की आदत छोड़ दें। देखिए जो है सियासत की आदत छोड़ दे। मुन्नू भाई ने मुझे एक दफा क्या, वो लंदन से वापस आया, कहता फिक्र ना करो मैं बेनज़ीर ने मिल के आया, पीछे एक हरावल दस्ता आ रहा है।
ओके डैश नईम बुखारी की सबसे बड़ी काश है। मैं अरब पैदा होता और रसूल मकबूल के वक्त पैदा होता, करबला में भी होता। लव टू डाई इन करबला। नेक्स्ट, खवातीन को डैश शौहर पसंद होते हैं। ताबेदार। और मैं हूँ और मैं हूँ। हाँ उन्हें क्या सन मुरीद मैं कहा अल्हम्दुलिल्लाह यानी और मैं सियासतदान दा मुरीद होवा किसी दा बीवी दा मुरीद होना उससे अच्छी गल क्या है। ये कामयाब जिंदगी की निशानी है। देखो बेटा, मैं सॉरी मुझे बताया लास्ट क्वेश्चन, जो लोग समझते नहीं, मर्द नहीं समझता, जब हम बेटी अपने घर से भेजते हैं हम नहीं चाहते कि वो वापस आ जाए, इसलिए ये कहानी कि तेरी लाश ही उस कार चो निकले उसको हौसला देने के लिए होती है, ठीक है। सो व्हेन ए गर्ल इज मैरिड टू यू, रेस्ट एश्योर्ड हर पास्ट इज गॉन। जो बेटियां अपने बाप से इश्क करती हैं उनको ट्रांसफर करना शौहर को आसान होता है। अच्छा, ये बहुत गहरी बात है। A child, a female who loves her father, makes a transfer of that love to the husband. Wow. Hopefully he deserves it. Hopefully he deserves it. बहुत प्यारी बात और बहुत गहरी बात। नईम बुखारी साहब, ज़ाहिर है ईद का मौका हम गपशप जारी रख रहे हैं, लेकिन आखिर मैं बकरा कौन है जाके भाई? वाकई कभी ज़िबा किया वैसे आपने? किया कभी ज़िबा? देखिए दुल्हन करती है, वो दुल्हन कहती, मैं एक दफ़ा बकरा जब पिछले घर में होते थे तो बकरा है, मैं वो गले लग गया, मैं क्या कसम रब्बी मेरा कसूर नहीं, हुक्म आया हुक्म आया लगा हो जाता है फौरन फौरन। नईम बुखारी साहब, आखिर में कोई मैसेज हमारे व्यूअर्स को ऑन दिस ईद? देखो, जो नई जनरेशन है, मैं ज़िंदगी की शाम में हूँ, आप मुआज़ों का इंतज़ार ना करें, आप कब्र पे जाके दुआएं मांगने से ना करें, काम आपने खुद करना है। ट्रेंड देखें क्या इस वक्त दुनिया में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर, लर्न दैट एंड मास्टर इट। डोंट बी फाड़ी होने का क्या फायदा। डोंट बी अ मीडियोकर इन लाइफ। जो भी चूज करना है, कोई और प्रोफेशन में आएंगे, डॉक्टरी करोगे इट टेक यू टाइम, वकालत करोगे इट टेक यू टाइम, सीनियर तो पैसे नहीं देता। सो डू समथिंग। और लास्ट मैसेज है, मुलाजमत ना करना, अपना काम करना, जो भी करो डू योर ओन वर्क। तो मतलब है नहीं कि फजा डाकू बन जाओ, काम वो करो जो ढंग का काम करना बता दें। डू एनीथिंग, नो योरसेल्फ एंड देन बी थायसेल्फ। अपने आप को पहचानो तो सही ना, नो योरसेल्फ एंड देन बी थायसेल्फ। नहीं साहब, एक चीज आखिर में, इससे पहले भी बिल्कुल आखिरी सवाल है, एक आखिरी ख्वाहिश है, बिल्कुल रिक्वेस्ट, आप समझ लें इसको। से पहले भी दोस्ती को बड़े अच्छे तरीके से आपने डिफाइन किया। मैं चाहूँगी कि आज की जनरेशन भी जो इस वक्त हमें देख रही है, दोस्ती का मतलब उनको ज़रूर बताएं, दोस्ती क्या है? आपको फ़र्क होना चाहिए अक्वेंटेंस से, जिससे शनाख्त हो, और दोस्ती से। दोस्ती आसान काम नहीं है, ये वन वे ट्रैफिक नहीं है, ये टेक एंड गिव है ऑफ योर सेल्फ, अपनी ज़ात का। अगर वो आप नहीं दे सकते हैं तो आप इस काबिल नहीं कि आपके साथ दोस्ती की जाए। ये नहीं कि जी आप पेंसिल पकड़ा दी या गाड़ी ला जाए, ना 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 ना। गिव ऑफ योर सेल्फ और अपना वक्त दें, और कोशिश करें, कोशिश कि मुनाफकत आपके करीब ना आए। कोशिश करें, मुश्किल है, मुश्किल है। वैसे मुझे 52-53 साल हो गए वकालत करते हुए, 56 हो गए शायद, तो मुझे माई लॉर्ड कहने की आदत है। हमारे जो अब चीफ जस्टिस आए हैं उन्होंने कहा माई लॉर्ड ना कहें, तो हमें आदत पड़ी हुई है कि वो मुंह से उतरता नहीं है। सो कोशिश करें कि वो आदतें डालें आप जिनको आप खुशी से निभा सकें, और वो
बुल्ले शाह का एक मिसरा है, उसका पहला नहीं मैं सुनाता हूँ, लास्ट लाइन सुना। सन मार ते भन घर रब दा, ओ ठग्गां दे ठग नूं ठग। वो ठगना तो रब को ठगो ना, बंदियां नूं की ठगना होया, तो सब करते हैं। उससे टेक फ्रॉम हिम। और ये जो पर्दा है ना, ज़ोफ़े जुनू को वक्त तपिश दर भी दूर था, व्हाट इज द लिफ्ट एंड बी देयर, व्हाट इज मेराज, लिफ्टिंग द वेल। जो माउंट सिनाई पे हज़रत मूसा के साथ हुआ, वो लिफ्टिंग द वेल नहीं हुआ, गुफ्तगू हुआ है और आग आई है। लिफ्टिंग द वेल ओनली इन मेराज है। तो गालिब का शेर है कि ज़ोफ़े जुनू को वक्त तपिश दर भी दूर था, मंजिल दरवाज़ा एक दिल में मुख्तसर सा बयाबां ज़रूर था। बयाबां दी विल्डरनेस, उहदे च मैं समोलत था, पहुंचा नहीं। आई कुडंट लिफ्ट द वेल, बट देयर वाज विद मी ए वैक्यूम वेयर आई एब्जॉर्ब्ड इट। थैंक यू वेरी मच चिल्ड्रन। आपका भी शुक्रिया। थैंक यू नईम साहब। थैंक यू वेरी मच। सीरियसली बहुत शुक्रिया नईम साहब। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। बिल्कुल सर, आपने वक्त दिया, और स्पेशली ईद के मौका पर लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि टाइम टू टाइम आपके कोई इंटरव्यूज आते रहे और हम जो है मुस्तफीद होते हैं। मैं बकरनल जाके अफसोस कर रहा हूं। अब फिर क्या कहेंगे, अब ये अल्लाह का हुक्म था, मेरा कसूर नहीं है। थैंक यू चिल्ड्रन, थैंक्स बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ब्रेक की तरफ जाएंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको लेकर चलेंगे हम पेशावर, और पेशावर में हमारी मुलाकात होगी शौकत यूसुफजई साहब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। लेकिन सिर्फ उनसे नहीं, बल्कि उनकी फैमिली से, उनके वालिद साहब भी होंगे, उनके बच्चे भी होंगे। कितने बच्चे होंगे ये बताऊंगा मैं आपको ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। हम मौजूद हैं शौकत यूसुफजई साहब के रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और इस घर में जब हम आए हैं तो हमें बहुत कहे भी सुनने को मिल रहे हैं, बहुत मस्तियां भी हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जो बच्चे और बड़े मिलेंगे तो उनके साथ गपशप लगा के बड़ा आपको मजा आएगा। रौनक है जी, रौनक बहुत ज्यादा है माशाल्लाह। इखलाक बड़ा जबरदस्त है, हमें बड़ा मजा आया यहाँ पे आके। एक अपनायत सी होती है ना कि आपका घर कैसा है, मेरा घर कैसा है, और वही आप रिलेट कर सकते हैं, ये घर भी वैसा ही। अच्छा, रिश्तों की बात अगर मैं करूँ, दादा अबू का प्यार भी है, बाबा की लाडियाँ भी हैं। अच्छा, बच्चों की बात करूँ तो एक ऐसा बच्चा है जो कि है तो चाचा, लेकिन जिसका चाचा है वो उससे छोटा है ना? चाचा और वो कह रहे मुझे, मैं मामू नहीं हूँ, मैं चाचू हूँ। वो मामू भी है, वो चाचू भी है, वो कहते मुझे कहो चाचू, मेरे छोटा सा चाचू भी है। तभी वो फिलहाल चुके, वो भाग के चला गया, भाग के तो क्रॉलिंग करके चला गया, बहुत छोटा है, उसको बीच में हम लाने की कोशिश करेंगे, फिर भगा के वापस ले आए उसको। तो फैमिली का तारुफ करा, जितनी फैमिली इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। तो स्टार्ट है शौकत यूसुफजई साहब के वालिद साहब से, यानी जो इन घर के बच्चों के दादा बुआ हैं, अली साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ग्रेट। शौकत यूसुफजई साहब, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, आपको मुबारक। कैसे आप? ठीक है। आप घर तो हर रोज ईद होती होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे ये बात बिल्कुल ठीक है। हमारे घर में ये होता है कि हमें इंतजार करना पड़ता है ईद का कि चले सब लोग फ्री होके आए तो एक रौनक लगे। तो माशाल्लाह आपके घर, हमारे घर में हर वक्त रौनक होती है, बड़ी जबरदस्त बात है। अच्छा जी, सबसे बड़े बेटे शौकत यूसुफजई साहब के साथ के जो है डॉक्टर असद, वो हमारे साथ है। आपका मिजाज बहुत धीमा धीमा लगता है हमें, ये वक्त ने ऐसा कर दिया है या बाकी छोटे बहन भाइयों ने कर दिया है? स्टार्ट से ऐसे शौकत इसने सारे वक्त पढ़ाई में गुजारा डॉक्टर बनने। ये पढ़ाई में आपने लगाया अपना शौक था डॉक्टर बनने का? खुद मेरे सारे बच्चे खुद पढ़ते हैं माशाल्लाह। हाँ, मैंने कभी वो नहीं किया, और सारे अच्छा पढ़ रहे हैं, और हर एक ने अपने लिए खुद चॉइस किया क्या पढ़ना है। माशाल्लाह, ये बड़ी अच्छी बात है। जैसे हसन को मैं डॉक्टर बनाना चाहता था ना, तो वो इंजीनियर इसने क्या किया कि इसने प्री मेडिकल किया, फिर उसके बाद जाके इसने जो है ना मैथ्स लिया और फिर इंजीनियरिंग में चला गया। तो इसका अपना शौक था, आईटी में आ गया बस। ठीक है, हसन हमारे साथ है जी, शौकत साहब के साहबजादे। ये चाचू है अलियाना के, है ना? आप अलियाना के चाचू है ना? आप किसके चाचू हैं? मामू है आप? मामू भी है, आप मामू है? बोले ना, वो कहते हैं बोलो, इसमें बोलो। अच्छा चलो, नहीं बोलता है, थोड़ा बाद में। उज़मा साहिबा जी, ये शौकत साहब की बहन है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। आप तो बच्चों के साथ, मतलब सब बहन भाई के साथ ही मुझे एज फेलो है। वैसे मुझे पूरी लगी वो। मैं अक्सर क्लास में किसी को बताती हूँ, हम दोनों एक क्लास में। तो अक्सर पूछते हैं, फ्रेंड्स पूछते हैं आप लोग सिस्टर्स है दोनों, तो हम, मैं जब कहती हूँ, ये कहती है मेरी फुप्पो है, तो कोई यकीन ही नहीं करता, वो कहते हैं ये कैसे हो सकता है। बाकी यकीन छोटी है मुझसे। अच्छा, फुप्पो भी छोटी है। रिश्ते कुछ उलट पुलट है ना, बहुत उलट पुलट है। चाचू छोटा है, मामू भी छोटा है, छोटी है।
और फुप्पो और भतीजी एक क्लास में है। क्या कर रहे हैं आप दोनों? हम जर्नलिज्म कर रहे हैं। माशाल्लाह। एंड नो डाउट जर्नलिज्म इज अ पैशन। अगर आपको लगता है कि वो पैशन आपके अंदर है तो फिर ही आप कर सकते हैं, वरना काम प्लीज हाथ मत डालिए स्क्रीन पे। पापा जो है एक सहाफत, बिल्कुल उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी है, तो उनसे सीख के ही हम काम किया। ग्रेट ग्रेट। और फिर है हसन जिनके हवाले से बताया शौकत साहब ने कि वो उन्होंने प्री इंजीनियरिंग छोड़ के और फिर वो मैथ्स और फिर कंप्यूटर की तरफ आए। क्या करना चाहते हैं आप? आइडियाज बहुत ज्यादा हैं, तो अगर मैं अभी लिस्ट डाउन करने बैठूं तो ग्रेट, लेकिन अलग डिस्कशन हो सकती है। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि उन पे बहुत जिम्मेदारी है, चूंकि देखें डॉक्टर असद यहाँ पे इस घर में नहीं होते, वो तो कहीं और रह रहे हैं, तो आप पे ज्यादा जिम्मेदारी मुझे लग रही है होती है ईद पे। घर का बड़ा बेटा नहीं, ऐसा जिम्मेदारी नहीं। आई मीन ईद पे काम तो करने होते हैं, सबने करने होते हैं, लेकिन उसके अलावा यूजुअली होता है क्या है कि लोग नमाज पढ़ के आते हैं, काम शाम खाना खाया और सो गए। तो ईद अगर इसी तरह गुजर जाए तो कोई ईद ना होगी। बात तो सही है। ये थोड़ा सा गाँव जाना होता है ना, तो फिर एंजॉय करते हैं। गाँव जाना, अभी गर्मियाँ हैं तो अभी तो जाना चाहिए, अभी छुट्टियाँ होंगी, बच्चों के प्लान करेंगे इंशाल्लाह। ओके ठीक है। और उनके साथ है जी बरीरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको। बरीरा, ईद कैसे मनाती हैं आप? चूड़ियाँ पहनती है, चूड़ियों का बड़ा शौक है। अच्छा, मैंने सुना आपको चूड़ियाँ नहीं पसंद है। मुझे चूड़ियाँ नहीं पसंद है, मुझे मेहंदी नहीं पसंद है। ये मैं इतनी देर बैठ के ना मैंने इतना एक्सप्लोर किया। अच्छा, चूड़ियाँ लेकिन इसको चूड़ियाँ और मेहंदी दोनों पसंद है। अच्छा, आपको क्यों नहीं पसंद? पता नहीं मुझे। मैं बताता हूँ, उन्हें पता खर्चा ज्यादा हो जाएगा। नहीं कहते हैं पसंद ही नहीं है। मैं तो वैसे भी खरीद लेते हैं वो, मैं चाहूँ या ना चाहूँ, लेकिन मुझे नहीं पसंद। आई डोंट नो, बस होता है, अपनी चॉइस होती है, लेकिन ज़ाहिर उसको पसंद है, शी लाइक्स इट। वैसे बड़ी ईद पे बाबा ये तो नहीं कहते कि ईदी विदी कोई नहीं मिलती है, इक्वल मिलती है। इक्वल, अगर बड़े को ज्यादा मिलेगी तो छोटा कहेगा हमें क्यों कम मिली, तो इक्वल सब। तो ये तो बड़े अच्छे बाबा, हमें तो कहते हैं कि कुर्बानी होगी ना बस। वो कहते कोई ईदी विदी नहीं। मुझे नहीं यार, मुझे बड़ी कुर्बानी की ईद पे वैसे कम ईदी होती है, लेकिन ले लेते हैं। क्या इस साल का रेट क्या है जी? बड़ी ईद का, ईदी का क्या रेट है? बाबा से क्या रेट? निम्रा से पूछते हैं। निम्रा बताएं जरा, क्यों, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। ईद मुबारक आपको। आप शरारती लग रही है मुझे। ये है ना शरारती है ये? देखा मैंने सही पहचाना है। अच्छा, वैसे आपने वाकई पहचानी, मुझे सबसे मासूम ये लगी थी। मुझे उसकी आंखों ने बताया बहुत शरारती है। मुझे सबसे मासूम लगी है। वो सबसे शरारती लग रही है हसन हुसैन के बाद। ऐसा सच है? ये सच है? हाँ, शरारती है। अच्छा जी, ज़ैनब है, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक। ज़ैनब मुझे खामोश लगी हैं। मुझे पढ़ाकू लग रही है। पढ़ाकू लग रही है जी। अच्छा, पढ़ाकू ज्यादा जी। ज़ैनब वो है जो जिस दौरान मैं अंडरग्राउंड था, ओके, तो इसकी गुर्दों का इशू आया था। ओके, ओ, जिसका आपने जिक्र भी किया था। अच्छा, वो ज़ैनब, ये वो ज़ैनब है। अब माशाल्लाह ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? सलाम। ईद मुबारक। आप खैर मुबारक। अच्छा, अब एक चीज़ जो मुझे बड़ी जिसने हैरान की, मलाइका और रमला है, आप मुझे बताएं दोनों में से बड़ी कौन है? गेस करें। मेरा ख्याल है रमला बड़ी है। नहीं, रमला छोटी है। अच्छा, फिर ये रमला छोटी है, मलाइका बड़ी है। मेरे को लग बड़ी रही है, मैंने कहा इसने पूछा तो शायद कोई ऑपोजिट काम होगा। गेस करें कि मुझ में और इसमें कौन बड़ा होगा। हाँ, एक सेकंड, आयशा और नादिया में बड़ी ये लग रही है, आयशा बड़ी लग रही है। चल फिर ठीक है। शौकत साहब, जनरली ईद कैसे मनाते हैं? जैसे आप इस बार की ईद कैसी आपकी गुजरी, क्या मसरूफियत होती है? मेरी मसरूफियत तो ज़्यादातर तो घर पे होती है ईद के दिन। 2 घर हैं तो जाहिर है डॉक्टर असद के आधा दिन उधर होता है, आधा दिन इधर होता है। तो यहाँ पे रिश्तेदार भी हैं पेशावर में, उनसे भी मिलना होता है। फिर चूँकि मेरा हल्का भी रहा यहाँ, मैं पहले 2013 से 18 तक यहाँ से MPA था, तो दोस्त काफ़ी हैं, फिर उधर उनके पास चला जाता हूँ अपने हल्के में घूम फिर के। बस यही 2-3 दिन तो यही रहता हूँ। शौकत साहब के अब्बू से ज़रा बात करते हैं, और क्योंकि बच्चों से तो पूछ रहे हैं हम सारी बातें, लेकिन ज़रा अंकल से पूछते हैं कि कैसे बेटे हैं ये। अंकल, कैसे बेटे हैं ये? बहुत अच्छा है। आप चाहते थे कि सियासत में जाएंगे? नहीं, सियासत पे तो ये तो अपनी एक जहन होता है ना, तो बाप तो ये सब चाहता है कि मेरा बेटा नेक हो, सादिक हो, मुसलमान हो, सही हो, मेरे भी खिदमत करता हो, तो उसमें खिदमत का जज्बा भी हो। तो हम तो ये चाहते हैं कि अच्छे रहें, तंदुरुस्त रहें। हर बाप ये कहते हैं मेरा बेटा, मेरा बच्चा तंदुरुस्त रहे, खुश रहें। तो बच्चों की खुशी के लिए वो बेचारा मारा फिरता है, मेहनत मजदूरी करता है,
तो इसलिए कि मेरे बच्चे आराम से हो। सियासत करनी चाहिए मुझे या नहीं? हाँ, ये अब ये सही सवाल है। सियासत जो है वो तो बगैर इंसान वो आजकल तो रह नहीं सकते, क्योंकि हर एक आदमी सियासी बन चुका है। सियासत और सहाफत ज़्यादा अच्छा क्या किया उन्होंने? सहाफत जो है वो तो अपनी जगह पर है, और सियासत अपनी जगह पर है। दोनों ठीक किए हैं। तो दोनों मतलब है कि वक्त की ज़रूरत को देखना चाहिए। दोनों में काफ़ी मुश्किलात मैंने देखी हैं, और चूंकि मैं जब सहाफ़त में था तो मैं एकदम खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो यहाँ पे सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उसका प्रेसिडेंट बना 92 में। ये लोगों को निकालना होता था जी, इस अखबार से इतने लोग निकाले, तो वो मैं अपनी वो करता रहता स्ट्रगल, मालिकान के साथ हर वक्त झगड़े में रहता था। तो बहरहाल वो एक स्ट्रगल थी, अपने लोगों के लिए करता था। फिर उसके बाद 96 में सियासत में आया। वैसे सियासत में मैं बहुत पहले आया हूँ, इसलिए कि मैं जब कॉलेज में था तो मैं पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन का लीडर था। ओके शौकत साहब, ज़रा मुश्किल मुख्तलिफ लोगों पे मुख्तलिफ तरीके से आई, लेकिन जिस मुश्किल का हम सबको इल्म है PTI पे जो इस वक्त है, उसमें एक लम्हे कोई ख्याल आया कि छोड़ दूं सियासत, या क्यों आ गया मैं सियासत में? या अब आगे कुछ नहीं होने मुझे चूँकि बड़े अरसे से, क्योंकि PSF में मैं रहा हूँ ना, तो जो ज़ियाउल हक का दौर था वो मैंने देखा था। सही। तो जब हम स्टूडेंट थे तो हमें बड़ी मुश्किलात का सामना रहता था कि जी देखें ये PSF के लोग हैं, और जो पीपल्स पार्टी के जो वर्कर्स होते थे उन पे जो सख्तियाँ आती थी वो हम देखते रहते थे। सही। इसमें जब मैं अंडरग्राउंड था तो काफ़ी मुश्किलात थी। लोगों से पूछता था, वो कहते थे यार छोड़ो, जल्दी छोड़ो। और जो अच्छे अच्छे दोस्त थे उनमें से एक या दो दोस्त ऐसे थे, जिसमें एक ज़िया है मेरा दोस्त, उसने मुझे कहा कुछ भी हो जाए पार्टी नहीं छोड़ना। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह कि पार्टी नहीं छोड़ी है बस। अच्छा, जिन्होंने छोड़ी है उनको पछतावा है अभी? मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा। किसको सबसे ज़्यादा है? किसी ने रब्ता किया आपसे? बहुत सारे दोस्त। शौकत साहब, ज़ाहिर है मौका तो नहीं है, लेकिन आई एम श्योर कि जो इस वक्त आपके जहन में चल रहा है, ज़ाहिर एक मुश्किल वक्त आपके जहन में चल रहा है, फैमिली से दूर होना, ये भी ज़ाहिर एक मुश्किल फेज़ है। मैं ज़रूर चाहूँगा फील फ्री टू शेयर जो आप फील कर रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं हमारे। चलो इस पर बाद में बात करेंगे। चलो मेरी वजह से नहीं वो हो गया। कहने का मकसद ये था ना कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो नहीं छोड़ना चाहते थे पार्टी को, लेकिन मजबूरी थी, प्रेशर था, और आपने वो प्रेशर बेयर किया। मैंने तो कर लिया। आपने कर लिया, जाहिर है। लेकिन शौकत साहब, ऐसे भी होता है ना कि अब ज़ाहिर हर सियासी जमात में मुश्किलात, आपने पीपल्स पार्टी का खुद भी आपने जिक्र किया कि वो दौर आपने देखा और आप फिर आगे बढ़े। अब ये दौर तो हर पार्टी के ऊपर आता है, मुश्किलात आपने भी देखी, और वही मुश्किलात ज़ाहिर है PTI के ऊपर भी आई हैं। शायद नोयत थोड़ी सी डिफरेंट होगी, इंटेंसिटी डिफरेंट होगी। तो ऐसे में पार्टी के साथ रहना, चाहे जितना मर्जी प्रेशर, क्योंकि ये एक तनकीद है जो कि मैं आपके सामने सिर्फ रखना चाह रही हूँ कि वो बड़ा ज़रूरी होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जितना जुल्म कर सके करें, लेकिन मुल्क में आइन कानून तो हो ना। अभी कोई जुल्म हो रहा है तो किसके पास जाए? असल चीज तो ये है ना। असद, आपने कभी अपने वालिद साहब को इतना टूटा हुआ देखा? काफ़ी हिम्मत वाले, तो जिस तरह भी सिचुएशन आ जाए तो ये है कि उसमें मोटिवेटेड रहते हैं, बैकफुट पे नहीं होते। एज सन ऑफ शौकत यूसुफजई, आप पे कोई मुश्किल आई? बिल्कुल आई है, सारी फैमिली पर आई और हमारे ऊपर भी आई। इनको ट्रांसफ़र कर दिया था ना वज़ीरिस्तान। ड्यूटी थी यहाँ पे, तो मुझे टांग में ट्रांसफ़र कर दिया गया इस वजह से कि और प्रेशर आए फैमिली पर। लेकिन ये तो कि मैं भी बैकफुट पे नहीं गया। शौकत साहब, मिनिस्टर से पहले की ज़िंदगी और अब मिनिस्टर के बाद की ज़िंदगी फ़र्क है या सेम है? मेरी ज़िंदगी तो सेम है। सेम है, क्योंकि मेरे अंदर कोई चेंज नहीं आया। सारे यही भी कहते हैं, और मैं भी इसी तरह, मुझे तो कोई फील नहीं हो रहा है। मैं जिस तरह सहाफ़त में था उस वक्त भी यही था, और उसके बाद जब वजारत रहा 9 साल, उसमें भी
उसके बाद भी यही, कोई खास चेंज नहीं है। खास चेंज नहीं। हाँ, कोई खास चेंज नहीं है। अच्छा जी, हम चलेंगे अब ब्रेक की जाने। ब्रेक जब हम वापस आएंगे, ईद आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं शौकत यूसुफजई और उनकी फैमिली के साथ। ईद की खुशियां हम इसी तरह से सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन अब होंगी ब्रेक के बाद सिर्फ और सिर्फ गैर सियासी बातें। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ईद का स्पेशल शो जिसमें आपको कहेंगे एक बार फिर खुशामदीद। ईद खुशियां मनाने का ज़ाहिर एक समासा होता है, चाहे छोटी ईद हो चाहे बड़ी ईद हो। लेकिन चूंकि हम आप बड़ी ईद की बात कर रहे हैं, ईद उल अज़हा का जिक्र कर रहे हैं, ऐसे में ज़ाहिर है इस वक्त भी हम देख रहे हैं घरों के अंदर महफिल बनी होती है ना, सब इकट्ठे होते हैं, फैमिली इकट्ठी होती है, शुगल मेला हो रहा होता है, गपशप हो रही होती है, प्लान्स बन रहे होते हैं। ईद के दिन का इंतजार कर रहे होते हैं लोग कि कब ईद आएगी और उसके बाद हम बारबेक्यू की प्लानिंग करेंगे। और बड़ी ईद की तो यही बात, ईद उल अज़हा की बात होती है कि मजे के टिक्के कौन बनाएगा, सेकंड डे थर्ड डे जो भी प्लानिंग चल रही होती है कि इस दिन क्या करना है। अब ऐसे होता है ना, लोग तो पहले दिन कुर्बानी कर ली, दूसरे दिन कुर्बानी या दूसरे दिन कर रहे होते हो, तीसरा दिन तो सबने डेडिकेटेड किया होता है कि इस दिन होगा बारबेक्यू, किसके घर पे होगा वो डिसाइड हो रहा होता है। बट इन एनी केस वो बारल पार्टीज चल रही होती है और जो जिस घर में हम मौजूद हैं वहां पे मैंने कहा ना रोजाना पार्टी होती है, बिकॉज़ ज़ाहिर है वो माशाल्लाह इतनी प्यारी फैमिली और ज़ाहिर सब इकट्ठे तो बड़ा मजा आ रहा होता है। अभी ब्रेक से पहले हमारे साथ इस सारी फैमिली में हसन थे, हसन ने जरा स्किप किया है और अभी हुसैन आगे जो छोटा जिनके बारे में मैंने कहा था आपको, लेकिन अभी वो बात नहीं कर सकते अभी। दिखाएं जी, ये शौकत साहब की गोद में आ गए सबसे छोटे साहबजादे हुसैन का नाम है, बहुत क्यूट है माशाल्लाह। शौकत साहब कितने माह के हैं अभी? साल के नहीं हुए ना? ये 9 माह का है। अच्छा। सबसे ज्यादा प्यार इसी से तो नहीं है आपको? सब छोटा सबसे लाडला होता है। नहीं, मैं तो सबसे नहीं ये तो सियासी बयान दिया। हाँ, लेकिन जाहिर छोटा तो खेलता रहता हूँ। अच्छा, वैसे ये सवाल वैसे आने भी वाला था अभी। जितने बच्चे बैठे हुए हैं माशाल्लाह, 2 बेटियों की आपकी शादियां भी हो चुकी हैं इस वक्त यहाँ पर, 3 बेटियों की शादी, नादरा की, मारिया की और ज़ीनिया की। वो यहाँ पर नहीं, ठीक है। अच्छा, अब ये बताएं सबसे ज्यादा प्यार आज तक किस बच्चे या बच्ची को किया आपने? नाम लेना पड़ेगा किसी एक का, सियासी जवाब नहीं। कसम खुदा की अगर मुझे क्योंकि मेरे लिए तो सारे बराबर है ना। और बच्चे जो होते हैं ना, जो सबसे छोटा होता है, डेफिनेटली वो उससे ज्यादा वो इसलिए होता है कि आके खेल लेते हैं, जो टेंशन होती है वो खत्म हो जाती है। अच्छा, शौकत साहब होता है ना बचपन में कोई सवाल करता है, अच्छा आप जिंदगी बारे में क्या सोचते हैं या बच्चों से मुतालिक क्या, तो आपने कभी बाकी बचपन में सोचा था कि आपके 13 किड्स होंगे? 14 मेरे पास एक नाम मिसिंग है फिर भाई। 1 मिनट रुक जाए फिर, मैंने ऐसे सारे नाम लिखा। अब नाम आज 14 के 14 सीक्वेंस में बताएं मुझे। आज तो फंस गए। तो ये डॉक्टर असद है, इसके बाद नादरा, ठीक है, मारिया, आयशा और फिर नादिया, ओके, फिर ठीक है, फिर उसके बाद हसन, ओके, और उसके बाद फिर जीनिया, मलाइका, रमला और बरीरा, ज़ैनब, अरे देखे बगैर बताएं, और मोहम्मद हसन और मोहम्मद हुसैन। एक नाम अपने ऐड किया, निमरा। आपको भूली हुई थी निमरा, मैंने पहले पूछा था, इन्होंने निमरा। अच्छा ये बताएं कि ज़ैनब बड़ी है कि बरीरा बड़ी है? बरीरा। ओके। असद भाई, जब आपने किसी को अपने आस पास बताया होगा कि ये हुसैन पैदा हुए हैं, छोटे भाई आपके, तो फिर क्या कमेंट्स थे आस पास? हाँ, काफी हाँ ये कि बस क्या ये थे बस फ्रेंड्स को बताती है छोटा भाई है मेरा, कहते इतना फर्क तो इस पे ट्रोलिंग हुई है, लेकिन बाकी तो कहते माशाल्लाह कहते अच्छे हैं। वो ज़ाहिर है कहते हैं कि हाँ, मैं ये सवाल आपसे इसलिए करूँ, जनरली हम देखते हैं कि एक्सेप्टेंस बड़ी कम होती है कि जब आपकी एज ज़्यादा होगी। अच्छा, जैसे आपकी बेटी भी है माशाल्लाह, वो इनसे बड़ी है, तो उस वक्त आपको पता चले कि अच्छा मेरा एक छोटा भाई भी है, तो फिर बाकी थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, तो फिर कैसे मैनेज करें? जी। अब अब्बा को आगे क्या कहते हैं फिर? अच्छा जी, अब एक बड़ी ज़बरदस्ती हम गेम खेलेंगे और वो गेम ये है कि आज इन तमाम बच्चों को मौका मिलेगा कि अपने वालिद से वो सवाल करें जो सवाल आज तक वो कर नहीं सके, और जैसे हम भी अक्सर क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे होते, बट आज ये मौका है सबके लिए। ठीक हो गया? ये हमारे पास एक बॉल है, इसके अंदर कुछ क्वेश्चन से पर्चियाँ हैं, हर पर्ची के अंदर एक सवाल होगा। आप में से बारी बारी वो पर्ची वो बच्चा बंदी निकालेंगे और उसके बाद उसके अंदर जो सवाल होगा वो अपने वालिद से, शौकत यूसुफजई साहब से पूछेंगे, और वो सवाल कुछ भी हो सकता है। तो आपको अभी मुझे लगता है कि शायद ऑन एयर वो कुछ ना कहे, लेकिन बाद में क्या होगा वो फिर बात की दास्तान हमें बाद में बता दीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये डॉक्टर असद को हम बॉल पास कर देते हैं। इसमें से आपने अच्छा एक पर्ची उठा लें, हाँ, और ये सवाल आपने शौकत साहब आपने जो जवाब आए बस उसी वक्त दे देना, आपने सोचना ज्यादा नहीं है। अच्छा
इसमें लिखा है कि इसमें लिखा नहीं है, सवाल करना है उनसे आपने। हाँ तो हाँ ना, सवाल ही कर रहा हूँ। अच्छा, अम्मी को पहला गिफ्ट क्या दिया था? अम्मी को पहला गिफ्ट क्या भूल गया। 86 में शादी हुई थी, 86 में मुझे याद नहीं है। कुछ थोड़ा बहुत याद मेरे ख्याल से रिंग थी मेरा ख्याल। अच्छा ये तो अब हमें नहीं पता, लेकिन चले आप कह रहे हैं ख्याल है। 86 में यार, अभी तो कोई नई शादी हो तो इंसान बताए ना। ये इरादा है आपका? क्यों नहीं है इरादा? तो है, दोबारा है। तीसरी का इरादा है अभी। तीसरी शादी क्या बुराई क्या है? डॉक्टर साहब आपके इस बारे में क्या ख्यालात हैं? बुराई क्या है? जब वाले सब अनब्रेकेबल अनस्टॉपेबल मैंने कहा आज डॉक्टर साहब कहेंगे मैं ना ही आता तो अच्छा। उनकी मर्जी है। You're okay with that? You all are okay with that? पॉजिटिव है तो बस हम भी अच्छा, पॉजिटिव। किसको मसला है? वाले साहब अगर तीसरी शादी कर लेंगे तो किसको मसला ये होगा? जरा हाथ खड़ा करें जी। ये खड़ा करें हाथ। निम्रा को भी मसला है और बरीरा को भी मसला है। ज़ैनब को और अंकल आपको कोई इशू? बड़े आदत हो गए। क्या है? उन्हें कोई मसला नहीं है, तो मतलब बड़े बच्चों को मसला नहीं है, बट जो छोटे बच्चे हैं उनको मसला है। तो कोई प्लान चल रहा है? मसला तो है। नहीं अच्छा प्लान नहीं है, लेकिन ये आपने क्वेश्चन किया तो मतलब अच्छा। अपनी ख्वाहिशात का इजहार किया। मुसलमान को तो 4 शादियां की बिल्कुल, जाती है ना, बिल्कुल तो मैंने तो 2 की, अभी तो मैं हाफ पे हूँ। अभी हाफ पे है। हाँ तो अगर सुन्नत पूरी करेंगे। जी आप फराइज़ भी पूरे करते हैं। हाँ तो ना करते तो ये आपके सामने बहुत बैलेंस नजर आ ये रहा भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। चले। हम सब आपसे डरते हैं, आप किससे डरते हैं? तो जाहिर है मैं किससे डरता हूँ, किससे नहीं डरता हूँ। किससे डरते हैं? मैं तो अल्लाह से डरता हूँ। किस इंसान से नहीं डरते? नहीं। चले। बचपन में कौन सा झूठ ज्यादा बोलते थे? बचपन में ये वापस नहीं रखना था तो इस पता नहीं कौन सा झूठ हाँ एक झूठ मैं बोलता था, और वो झूठ नहीं होता था, लेकिन वो मजबूरन बोलना पड़ता था कि हमारे कारोबार था वहाँ पे ना शाम में, ये फ़ॉरन दुकान थी जिसमें घड़ियाँ, टेप, रेडियो, ये चीज़ें होती थी फ़ॉरन की तरफ। तो मेरी छुट्टी होती थी 1 बजे, तो ये वाले साहब भी लोग कहते थे कि फिर उसके बाद उधर आके दुकान पे बैठ जाओ ताकि हम आराम कर लें। सही है। तो अब 1 बजे छुट्टी होती थी तो मैं कहता 2 बजे छुट्टी हुई। घंटा मिल जाए, कम से कम घंटा तो मिल जाए ना, मैं खुद थका आता। हाँ। अब स्कूल से तो कितने थके आते, अब इनको एहसास होगा ना। तो मैं थका आता, बस कहते वालिदा कहती कि वो वालिद ने कहा कि फौरन पहुंचो। यार कैसे पहुंचो? बस तो बस मैं फिर ये करता कि मैं कहता आज छुट्टी देर से हुई। तो ये बचपन की यही झूठ, इसके अलावा मैं कभी झूठ नहीं बोल रही। वैसे अंकल आपको मालूम हो जाता था कि ये झूठ बोल रहे हैं कि देर से छुट्टी वुट्टी कोई नहीं? इनको नहीं पता होगा। अच्छा, वैसे माँ बाप को बहुत सी चीजें पता होती है, वो सिर्फ इग्नोर करते हैं। हो सकता है इग्नोर कर लेते थे। हाँ। चलिए बोल आगे पास कर दें। आगे पास करें। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरी कौन सी बात ज्यादा अच्छी लगती है और कौन सी बुरी? चलें जी। अच्छी जो लगती है वो ये कि ये रोटी अच्छी बनाती है। ठीक है। हाँ, चपाती बड़ी अच्छी बनाती है। अच्छा। और दूसरी की खिदमत भी करती है बहुत ज्यादा। मतलब आ जाए जिस टाइम भी हो बस फौरन कहते हैं पैर दबाना शुरू कर दे, कभी क्या कभी इस तरह। अच्छा। तेल लगा ले सर पे। और बुरी आदत कौन सी लगती है? बुरी तो खैर इस तरह कोई एक आदत जो आप चाहते हैं थोड़ी चेंज हो जाए, कि वो क्या है? नहीं, मुझे नहीं कोई ऐसी आदत नहीं है। जबरदस्त माशाल्लाह। चलें जी आप पूछिए। आपको याद है मुझे आखिरी बार कब डांटा था और क्यों? कब डांटा था? डांटा तो डांट तो मैं तुम्हें रोजाना ही करता हूँ। कल ही डांटा था। किस बात पे डांटा था? बातचीत कुछ नहीं होती है, बस मेरी मर्जी है। आदत हो गया। अच्छा, मुझे लगता है जो बाहर का जितना गुस्सा है ना सियासी भी, वो सारी फ्रस्ट्रेशन नहीं, लेकिन मेरी डांट ऐसी नहीं होती है। हाँ। मेरी डांट ऐसी नहीं होती है कि ये खफा हो जाए। वो 2 मिनट में वो बस थोड़ा सा होता है। अच्छा, वो वहाँ चीटिंग हो रही है, वहाँ अपने फेवरेट क्वेश्चन निकाला जा रहा है। अच्छा रिपीट होता है क्वेश्चन। बताओ। अच्छा जी, चलें हसन पूछिए। अच्छा, मैं कभी दूर चला गया तो मेरी कौन सी बात ज़्यादा याद आई? हाँ, आसान की एक अच्छी बात यह है कि ये पेशावर से बाहर जहाँ भी जाएगा, चाहे ये अपने कॉलेज की तरफ से या किसी कंपनी में ये जब वो करता है आईटी के हवाले से, तो पहले मुझे कॉल करता है कि मैंने वहाँ जाना है, आपकी इजाज़त है। जबकि मामलात ये पहले तय कर लेता है। जैसे लाहौर गया, वो निशात होटल में 3 डे स्टे थी, सब कुछ कर लिया, लेकिन मुझे कॉल की तो पापा मैंने वहाँ जाना है, आपकी इजाज़त है? मैंने कहा बेटा वहाँ किधर रहोगे? कि उधर निशात होटल में रहो। मैंने कहा इसका मतलब आपने पहले बुकिंग की हुई है।
तो कहते हैं हाँ, मैंने कहा जाओ, जब बुकिंग कर लिए तो जाओ। तो इस तरह की पूछता जरूर है। अच्छा। ये आदत इसकी बड़ी ये बताते हैं लेकिन पूछने के अंदाज से। दूसरा नहीं केयरिंग। ये डॉक्टर मेरा बड़ा बेटा है, लेकिन ये उससे तेज है, IT में है लेकिन ये तेज है अभी। और ये इसकी जो बड़ी अजीब बात है कि इसने एक प्रोजेक्ट किया। IT में छोटे छोटे प्रोजेक्ट देते हैं ना इनको इंटर्नशिप के, तो उस प्रोजेक्ट में इसको कोई 35,000 रुपये भी दिया उन्होंने। अच्छा। जब इसने मुकम्मल किया तो वो पैसे लाके इसने सबसे पहले 5,000 मुझे दिए, 5,000 एक माँ को दिए, 5,000 दूसरी माँ को दिए, फिर वालिद साहब को, इस तरह सब पे तकसीम कर दिया। जबरदस्त। हाँ, कहते ये मेरी पहली सैलरी है, इसमें मैं तुम लोगों को देता हूँ। तो ये अच्छी बात होती है ना इंसान को। मतलब ये तरबियत भी होती है। जिस तरह से फैमिली की हम बात कर रहे थे, एक बॉन्डिंग की हम बात कर रहे थे, तो ये जाहिर है ये आपने वैल्यूज दी हैं, अपने बच्चों को सिखाया है कि कैसे आपने वैल्यू करना है पैसे को, रिश्तों को, प्रोफेशन को। ये बड़ी अच्छी बात है। हमारे अपने वालिद साहब हैं, ये देखते हैं ना कि हम कैसे हैं इनके साथ। हाँ, अच्छा वैसे ये बड़ी अच्छी बात है, जो प्रैक्टिस हो रहा होता है ना, जो चीज आप बच्चे वही सीखते हैं। आप अपने पेरेंट्स के साथ कैसा सलूक करेंगे? फिलहाल चीटिंग सीख रहे हैं वहाँ। वो तो बहुत चीटे वहाँ, तो मैं कहती हूँ हमें गप्पों में लगा के ये खुली चीटिंग चल रही है। ये वापस रखें जरा, मिक्स करें जरा दोबारा। अब आप पढ़े जरा। चलें जी, चलें जी। हमें आपसे ज्यादा प्यार कौन जताता है? मैं जताती है, और कौन जताता है? छोटी वाली ना। हाँ। अच्छा, जिसको शरारती हमने शुरू में कहा था। अच्छा, अब्बू से ज्यादा प्यार है निम्रा या अम्मी से? ज्यादा चलाक है, बहुत चलाक निकली। कहते हैं कि भाई सबसे ज्यादा तुम किसको, मैं भी तुझसे पूछता रहता हूँ। हाँ। तो दोनों बैलेंस। मुझे कल क्या गिफ्ट देंगे? प्यार जी, बात ही खत्म। अब जो आप कहेंगे देना पड़ेगा। कमिटमेंट करनी पड़ेगी आपको। जो आप मांगेंगे, जो आप मांगेंगे, चलो आज मांगे कुछ। आज मांगे, चले निम्रा। ऐसी कौन सी चीज है जो बाबा नहीं दे रहे थे? आज मांग ले। मुझे तो हर चीज दी है आज तक बाबा ने। नहीं, अभी चाहिए क्या? अभी चाहिए क्या? कोई एक गिफ्ट जो चाहते हो बाबा आपको दे। आसान सा बहुत, ताकि आ जाए। जो हमें चाहिए होता है वो बाबा लिया। अरे कोई एक चीज मांग लो बहन। अभी क्या? साइकिल। साइकिल आनी चाहिए जी। अच्छा, साइकिल आ जाएगी। साइकिल तो वैसे भी आ रही है। कमिट कर दे फिर आप। वो कह रहे वैसे ही आ रही है। वैसे ही आ रही थी। तो वैसे भी आसान के लिए ले रहा था मैं। बचपन में किस बात में आपने ज्यादा डांटा है? आपको तो मैंने किधर मारा है? ना, एक था, ये बर्फ खाती थी। अच्छा। मैं इसको बर्फ पे डांट पड़ती थी इस बात पे। बर्फ पे डांट पड़ा। चलिए लास्ट क्वेश्चन आ गया। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, अगर मैं अभी आपकी कोई शिकायत लगाऊं और आपको गुस्सा है तो क्या करेंगे मेरे साथ? मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं क्या करूं? इसमें कुछ नहीं कर सकते, कैमरे ऑन है। अच्छा, लास्ट प्रैंक क्या किया था इसने? इसने दादा अब्बू को बोला था कि मेरा पूरा मुंह जल गया है, देखे। अंकल फिर क्या हुआ जब आपको बताया इसने? जैसे चेहरा जल गया। इसने क्या कहा था? रमला ने। इनको याद नहीं रहता है। अच्छा। और वो ये भी कह रही थी किसने किया है कि मैं जाऊँ बोलूं। क्या बात, जबरदस्ती चले। ये तो सवालों के खासे अच्छे जवाब आ गए। और ये हुसैन और हसन, क्योंकि पहले एक थे अब दूसरे हैं, बारी बारी अपनी मस्तियां वो कर रहे हैं, तो इनकी मस्ती जारी रहेंगी। लेकिन हमें ब्रेक की तरफ पड़ेंगे, ब्रेक से वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। ईद की खुशियाँ आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और हम इस वक्त मौजूद हैं शौकत यूसुफजई साहब के घर। इनकी प्यारी सी फैमिली हमारे साथ मौजूद है और बड़े मज़े की इनसे गपशप हो रही है। और आज मेरा ख्याल है तमाम फैमिली मेम्बर्स को मौका मिला है, क्योंकि हमेशा एक सियासतदान की पर्सनैलिटी हम जो प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं ना, हमें लगता है कि अच्छा बड़े सीरियस हैं, घर में भी बड़े सीरियस होंगे, लेकिन आज बच्चों के थ्रू हमें पता चल रहा है कि माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी डिफरेंट सी पर्सनालिटी है इनकी। वादा भी किया उन्होंने, आपको याद है थोड़ी देर पहले एक साइकिल का वादा किया ना। अरे वो तो बेटी से क्या, हमसे भी वादा किया है। हमसे क्या वादा किया? गाना गाने का वादा। ओ हाँ, वो किया था, हो गया था बस वादा। हाँ तो पूरा करेंगे ना। तो गाना वैसे 2 लाइंस तो सुनाई देनी चाहिए। ये मैं सिर्फ अभी ना एक टीजर सा दे रहा हूँ ताकि वो भी अपने माइंड में ना प्रिपेयर रहे कि मैं भूला नहीं हूँ। लेकिन शुएब देखिए, कहा जाता है जो केपी के लोग होते हैं, जो हमारी पठान बिरादरी है, वो माशाल्लाह बड़े मेहमान नवाज होते हैं। और जो मेहमान उनके घर आ जाते हैं, जब वो कोई बात करते हैं वो इनकार नहीं करते। इमोशनल। ईमान ताज़ा कर दिया आपने।
ये बात करके। तो अब ऐसे में अगर हमारी तरफ से हम उनके घर उनके मेहमान हैं और अगर हम ये रिक्वेस्ट करेंगे सही बात कि हमें गाना नहीं मना नहीं करेंगे, नहीं मना नहीं करेंगे, कैसे कर सकते हैं? मेहमान नवाजी में आती है, बेशक है कि नहीं? तो शौकत साहब क्या आप तैयार हैं? 2 लाइनें अगर गा दें। और यू नीड मोर टाइम। एक तो मुझे गाना आता ही नहीं है। आपके बच्चों ने कहा आपको आता है? वो गाने थोड़ी होते हैं यार, होता है वो जो भी होता है। सुना दें 2 लाइन ज्यादा से ज्यादा। सब मिल के गाएं जी, वो जो गाना वो गाते हैं। चले जी। ए वतन प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन, पाक वतन पाक चमन, ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन। वो ठीक कह रहे हैं कि अच्छा सुर है भाई। मेरे ख्याल है ये तो एक हिडन टैलेंट है जो कि आज लोगों के सामने आया है कि इतनी अच्छी आवाज है आपकी। अच्छा वैसे आप मेरे नगमे पे टरखा नहीं सकते हमें, मामला आगे जाएगा, थोड़े से ब्रेक देते हैं आपको मजीद। अगली गेम की तरफ चलते हैं। अगली गेम की तरफ थोड़ी शरारत करते हैं। एक जुमला मैंने लिखा है यहाँ पर, तो ये जुमला मैं दूंगा डॉक्टर असद को। डॉक्टर असद इसको पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे, कामयाब हो गए जो मैं चाहता हूँ कि ना हो, अपनी बहन को बताएंगे कान में बताना है आपने, इतनी ऊंची आवाज में नहीं बताना। फिर आपने दूसरी चाइनीज विस्पर जैसे हम सब समझते भी हैं मानते भी हैं, तो आपने दूसरी बहन को बताना है। फिर अंकल को हम स्किप कर देते हैं, फिर शौकत साहब को बताएंगे आप, फिर आगे आप अपनी बहन को बताएंगे, फिर आप अपनी भतीजी को बताएंगी, और फिर अपनी बहन को बताएंगी, और इस तरह ये चीज़ें चलती चली जाएंगी। तो देखते हैं कि आखिर में क्या जुमला आता है। ठीक है जी डॉक्टर असद। डॉक्टर तो पढ़ लेंगे मुझे लगता है। ऊंचा नहीं पढ़ना, कान में बताना है। अरे मलाइका देख रही है। हाँ, पढ़ के वापस कर दे, बस वापस कर दे। नहीं देगा, नहीं पढ़ लिया ना, वापस पढ़ लिया, पढ़ के बस। अब जो भी समझ आया आपको। अच्छा बस जो भी समझ आया। अब रमला बताएंगी अब बताएं रमला के क्या पहुंचा आप? माइक पहुंच चुका रमला तक। रमला अब बताएं क्या था? मुझे आपकी बाई बहुत पसंद है। क्या? दोबारा बताएं। मुझे आपकी बाई बहुत पसंद। मुझे आपके भाई बहुत पसंद है। मुझे आपके भाई बहुत पसंद है। हसन, यानी आपके जो भाई हसन है, मुझे आपके भाई हसन बहुत पसंद है। या भाई है या पाए हैं? अब ये हसन के पाए तो मुश्किल है जरा। अच्छा किसने खराब किया ये बताओ तुम। अच्छा निब्रा आपको क्या समझ आया? अभी पता चले। नहीं माइक नहीं सही है ये। मजे से पूछो मजा क्या था ये? पंजाब की पाए बहुत मजेदार। हाँ तो कहाँ से गलत हुआ? अच्छा एक मिनट हसन, आपने क्या बताया था? क्या बताया था? ठीक है, आपने क्या बताया था? सेम यही बताया। आपने क्या बताया था? पंजाब के पाए बड़े। आपने सर क्या बताया था? अच्छा गड़बड़ पीछे हो गया, इसका मतलब गड़बड़ पीछे हो गया। क्या बताया था आपने? क्या बताया था? गड़बड़ यहीं से शुरू हो गई थी। गड़बड़ तो बहुत शुरू से शुरू हो गई थी। जुमला था पंजाब के शहर राजनपुर के बकरों के सिरीपाए बहुत मजे के होते हैं। अच्छा चले फिर ईद की तरफ आते हैं जरा। ठीक है जी। ईद पर शौकत साहब ने कभी खाना बनाकर खिलाया बच्चों को? कलेजी बनाई थी एक बार। हाँ। ये कब की बात है? सन 1901। कीमा भी अच्छा बनाते हैं। बनाते बहुत अच्छा। कुकिंग अच्छी करते हैं। किसका बनाया था? मतलब बकरे का, बड़े गोश्त का? मैं तो ये पूछ रहा था। जी गोश्त का। अच्छा नहीं ज़ाहिर है गोश्त कीमा तो गोश्त के बनेगा, हड्डियों का हमारा क्या बनाना है उन्होंने? नहीं कुकिंग में एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट है? में जायका भी बहुत। अच्छा ईद पर अब ऐसा होता है कि जाहिर है किसी एक बंदे की ड्यूटी लगा दी जाती है कि उसने कुर्बानी का जानवर खरीदना है। कौन इसमें पहल करता है? ये ड्यूटी किसके जिम्मे आती है कि आपने मंडी में घूमना है? कोई बड़ा टफ काम है जी, रेट अच्छा लेना, जानवर अच्छा लेना। वो मेरा भाई है। अच्छा बच्चों में से कोई भी नहीं जाता? किसी पे एतबार नहीं आपको इनके अलावा? एतबार नहीं है, जाते नहीं है। ये जाते ही नहीं है। और सबसे पहले क्या खाने का दिल करता है कुर्बानी वाले दिन? कलेजी। आप लोगों के घर में कोई भी बता सकता है, आप लोगों के घर में ईद के दिन कौन कौन सी डिशेस बड़ी मैंडेटरी होती है कि ये बननी ही बननी है? शीर खुरमा की आवाज आई है मुझे। अच्छा मलाइका तो छोटी ईद पे भी और बड़ी ईद पे भी बनाता कौन है? अम्मी बनाती है। कोई नहीं सीखा फिर आपने? इनकार ही समझे। भाइयों ने भी नहीं सीखा ना। सेम है। कह रहे नहीं डॉक्टर साहब हर चीज डॉक्टर साहब मासूम इंसान है मेरे तरफ। नहीं वो बड़ी क्लैरिटी के साथ चल रहे हैं। नो जस्टिफिकेशन, यस नो जी नहीं। खत्म बात। अच्छा खत्म बात।
नहीं ये बड़ा ये चुप नजर आता है, लेकिन ये है गुस्सा नहीं बहुत- गुस्सा करते हैं जी, मैं इसको बहुत चिल्लाता हूँ, ये बच्चों को गुस्सा बहुत करता है। सबसे ज्यादा गुस्सा डॉक्टर असद किस पे करते हैं? हसन पे। हसन पे? हाँ हसन इस पे करता है। हसन आप ऐसा क्या करते हैं कि भाई गुस्सा करते हैं? जो अगर लेट आ जाए, लेट घर आए, हाँ, अब ये मामला कहते हैं जरा खुल रहा है, हाँ, बस ये लेट कि कहाँ कहते से हैं आते हैं घर आप? टाइम से आए। अक्सर ये होता है कि यूनिवर्सिटी जाता हूँ तो क्लासेस लेट होती क्लास हैं, लेट होती है ना, अब भी लेकिन बचपन में यही करते थे ना। उसके बाद फिर अक्सर दोस्त बैठ जाते हैं कि जाहिर चलो है। सुबह से कुछ Combined खाया नहीं है, study। कहीं बाहर चलते हैं, तो Combined उस तरह study। नहीं, कंबाइंड स्टडी नहीं, अच्छा नहीं वो नहीं। वो 5 तक बैठाते हैं, बस बहुत स्टडी हो जाती है। अच्छा लेकिन उसके बाद ये होता है दोस्त वगैरह बैठे होते हैं तो 6-7 मुझे तक बड़ी कभी फिक्र कभार लगी रहती है। मैक्सिमम कितना लेट घर आए हैं? मैक्सिमम डिपेंड करता है। ये मैं आपको बताऊँ ना, एक बार तो शटर किस मैंने क्या क्या कॉल फिक्र होती की, है? मैंने हाँ। कॉल की कि आसान क्यों नहीं आया अभी तक, कहते वो यूनिवर्सिटी में है। मैंने उसको कॉल की 11 बजे का टाइम, रात 11 का। रात। भाई क्या कर रहे हो? मेरा फंक्शन है। तो मैंने कहा तो तुम आओगे कैसे? तो 11 अभी बज रहे थे। कहते रात कर लेता हूँ। हाँ लेट किया होगा, सुबह आ जाऊंगा। सीधा जवाब होता है। असद बहुत डरता था फादर से कि भाई टाइम पे घर आ रहा है। हाँ वो टाइम पे जाता ही ज्यादातर, बाहर नहीं था, लेट बाहर ओके। नहीं जाता था। ये हसन को क्या हुआ? वो एग्जाम्पल ये दोनों एक दूसरे के opposite तो है। फिर अब बड़ा बच्चा होता है ना, वो अगर काफी सारी Benchmark set कर दिया चीजें ना। वो अगर उसको सेट कर देता है, वो जैसे भी करे, वो अगर हाँ। लेट आ रहे होते तो फिर शायद आपके लिए बड़ी आसानी होती। वो छोटे होते हैं ना जो थोड़े से छोटे होते क्या होता है? मतलब अपोजिट है ये उसके। ऑपोजिट, हाँ बड़ों के ऑपोजिट ही होते हैं। नहीं ऐसा तो नहीं है बेटा। ये बेटा अभी जरा इससे पहले और बहुत सारे पोल खोलते हैं, हम यहीं पे जरा वाइंड अप करते हैं। अभी जरा बड़े मजे की गपशप हुई, मुझे बड़ा मजा आया। No मैंने doubt। जिस तरह पहले शुरू में बात की थी कि आप जब घर के अंदर एंटर होते हैं, फैमिली मेंबर से बात करने लगते हैं, तो कोई दिखावा नहीं होता किसी किस्म का। ये इस फैमिली में मुझे फील हुआ कि बस वही वाली बात है जो सबका घर है। जी जी पाकिस्तान को और जो देख रहे हैं हमें इस वक्त बाहर, क्योंकि मुझे सारे जानते हैं, तो इन सबको ईद मुबारक हो मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से। और आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए। आप लोगों का शुक्रिया, ज़ाहिर है आप लोगों ने वक्त निकाला, वरना आपकी पूरी वाकई टीम का शुक्रिया। इस वक्त आपका शुक्रिया ज़्यादा, जो कि हमने यहाँ पर पहुँच के ना, इस कमरे की हालत कुछ और थी, ये असल में उनका ऑफिस था वो और तो आप हमने जाएंगे हमें फिर मुश्किल। नहीं, हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ लगा के हम चले कुछ जाए ना कुछ चीजें ठीक वापस। करके जाएंगे, हम कोशिश जरूर करेंगे। तो हमने यहाँ पे काफ़ी उधम मचाया है। तो जब हम बात करते हैं कि फैमिली बड़े उधम मच जाते, नहीं, उधम हमने यहाँ आके मचाया, हमारी टीम ने मचाया। थैंक यू कि आपने बर्दाश्त किया है, बर्दाश्त किया। थैंक यू सो मच सर, आपका, आपके वालिद साहब का भी, सारी फैमिली का भी खुश रहें, इसी तरह से आबाद रहें, हंसते खेलते मुस्कुराते रहें, प्यार मोहब्बतें बांटते रहें और इसी तरह ईदें और हर दिन मनाते रहें। इसी के साथ आज के इस स्पेशल शो से हम आपसे कहेंगे अल्लाह हाफिज़, बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए।